अंदर स्पोरोजोइट इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद यही साइकिल चलने लगती है जितना अभी तुम साइकिल पढ़ते आ रहे हो। इट इज द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दी बोला मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट। इससे तुम्हें दो बात समझ में आती है कि मलेरियल पैरासाइट के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला प्राइमरी होस्ट, लेकिन प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है। प्राइमरी होस्ट पहला मतलब अगर बात कर दी जाए, सबसे पहले वो क्या किया, स्पोरोजोइट बनाया, लेकिन पहले हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, पहले अपना स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के अंदर। तो प्राइमरी कौन हुआ, ह्यूमन की मॉस्किटो पहले ह्यूमन हुआ, फिर उसके बाद गैमेट बना, तो फिर मॉस्किटो आके सक कर लिया। सक करने का मतलब स्पोरोजोइट अपने अंदर ले लिया। तो दूसरा सेकेंडरी होस्ट कौन था, मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। अगर मान लो दूसरा मच्छर आए ही ना, इस गैमेट बना है, अब वो इंजेक्ट ही ना करे अपने बॉडी में, क्या स्पोरोजोइट बनेगा, नहीं बनेगा, तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी। दी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज अ वेक्टर। और मैंने बोला था जो जो इन्फेक्शन फैलाता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर, और जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है उसे हम बोल देते क्या भैया, क्या बोले थे, वेक्टर बोला था। और जिसके अंदर होस्ट बोला था, जिसके अंदर वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग एजेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, और जिसके अंदर ट्रांसमिट करती है वो होता है होस्ट बॉडी। क्या बात समझ में आई। ये तो आज 7 पेज पढ़ाया हूँ, लेकिन 7 पेज में एकदम बढ़िया से रियलाइज हो जाए यार। चलो समय हो रहा है, लेकिन ठीक है अभी चलो। एंटाहीमिबा और हिस्टोलेटा इज अ प्रोटोजोन। पहली बात, ये भी बात इंपॉर्टेंट, जो एम्बियोसिस होता है, मैंने बोला था एम्बियोसिस जो होता है वो एंटाहीमिबा हिस्टोलेटा से होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये प्रोटोजोअन्स होती है कि वायरस होती है, वायरल डिसीज नहीं होती, प्रोटोजोअन पैरासाइट। मतलब तुम्हें बात समझ में आई, जो प्रोटोजोअन पैरासाइट होते हैं वो दो होते हैं, एक मलेरिया तुमने पढ़ा अभी तो, और एक हमारा एम्बियोसिस जिसे बोलते हैं एम्बियोसिस डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जो चीज़ अभी तक मैंने इतना देर से बोला था। देखो जब हमने बोला था टाइफॉइड, तो कहाँ पे इंटर किया, इंटर इन द फर्स्टली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बोला एंटाहीमिबा हिस्टोलेटा प्रोटोजोअन पैरासाइट हुईज इंटर इन अ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। बड़ी बात, ये बात समझ लो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। और सिम्टम क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प मतलब पेट में दर्द होता है, स्टोर्स विद द एक्सेस म्यूचर इन अ ब्लड क्लॉट। जब तुम म्यूचर मतलब जितने फीटल मतलब मल पदार्थ जब बाहर डिस्चार्ज करोगे तो उसके साथ ब्लड क्लॉटिंग डिसीज निकलेंगे, ब्लड निकलेगा। और हाउस फ्लाई, जब तुम डिस्चार्ज करोगे फैटल मटेरियल मतलब मल पदार्थ जब तुम डिस्चार्ज करोगे तो उससे वजह से ब्लड निकलेगा, तो वहाँ पे मॉस्किटो जाएंगे, उसे टच करेंगे, उसे टच करने की वजह से सुनो मॉस्किटो उसे टच करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा जो फूड होगा उस पे आके छोड़ देंगे। और इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के मल पदार्थ से जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन था, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन जो मल पदार्थ रिलीज किया था, मतलब जो फैटल मटेरियल डिस्चार्ज किया था, उससे डिसीज तो हाउस फ्लाई मतलब हमारे जो घरेलू मक्खियाँ होती वो जाते उठेंगी, वो ऐसे पकड़ेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे फूड में है उसे टच कर देंगे, और जिसकी वजह से जो हमारा फूड स्वच्छ था वो भी गंदा नहीं बोल सकता, जैसे मतलब वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम यूज कर लेंगे तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। आप देखो क्या लिखा, हाउ फ्लाई एट द मैकेनिकल कैरियर, एक मैकेनिकल कैरियर होता है, सर्व टू ट्रांसमिट ऑफ द पैरासाइट ये ट्रांसमिट करता है पैरासाइट फ्रॉम द फीटल मटेरियल, जो इन्फेक्टियस पर्सन का फीटल मटेरियल होता है। और ये बोला देखो आधी अधूरी बात बोला, फेसेज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन से फैटल मटेरियल होता है वो हाउस फ्लाई मतलब मक्खियाँ टच करते हमारे फूड मतलब हमारे भोजन तो टच कर देती हैं, भोजन तो टच कर देती हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसकी वजह से हमें भी ये बीमारियां हो जाती हैं। एम्बियोसिस,
देयर बाय दी कंटामिनेटेड, और कंटामिनेटेड। अब वो जो वाटर में मान लो जो हाउस फ्लाई मॉस्किटो, सॉरी मैं बोला हूँ क्या, हाउस फ्लाई जो हमारे डिसीज होता है वो हमारे फूड में या वाटर में रिलीज कर दिया, तो वो वाटर या फूड कंटामिनेटेड मतलब गंदा हो गया। गंदा नहीं बोल सकता हूँ, जैसे कि मतलब वो इन्फेक्ट हो गया, और उसकी वजह से हम लोग जब वो चीज़ यूज कर लेंगे तो वो उसकी वजह से हम लोग तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये तो हर चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत स्टैंडर्ड भाषा लिखती है, अपनी एनसीईआरटी बचाती है। ठीक है, पेजों तो, और लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। एस्टेरियोसिस दी कॉमन राउंड वॉर्म। अब एस्टेरियोसिस मतलब दिक्कतें होती है। एस्टेरियोसिस का क्या होता है, देखो एस्टेरियोसिस या कॉमन राउंड, इसे क्या बोलते हैं भैया, कॉमन राउंड। अब देखो एस्टेरियोसिस प्रोटोजोन्स नहीं होता है, पहली बात ये बात जानो। ये एक फाइलेरिया वर्म होता है, मतलब देखो ये डिसीज होती हैं, ये जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है, लेकिन ना ये प्रोटोजोन्स होती है, ना ये वायरस होती हैं, ना ये बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, एस्टेरियोसिस तो जनरली हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, और जो कि इसका सिम्टम्स होता है उचेरिया, हुचेरिया एंड फिलीवॉर्म। क्या बोलते हैं, हुचेरिया फिलीवॉर्म। हुचेरिया इसका सिम्टम्स होता है, एंड सम मतलब टॉस्टिव एजेंट, सॉरी मैं सिम्टम्स नहीं बोला, टॉस्टिव एजेंट मतलब एस्टेरियोसिस तो कौन फैलाता है, उचेरिया बोलते हैं, उचेरिया। ठीक है, आर दी सम ऑफ दी हेलमिंथ्रीज, और कुछ हमारे हेलमिंथ्रीज भी फैलाते हैं, व्हिच आर नोन एज दी पैथोजन। जो चीज़ फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, और जो चीज़ यहाँ पे भी वर्ड लिखा है पैथोजेनिक टू मैन तो ही पैथोजन, ये तो एनसीईआरटी जो लिखी है वो मैं बोल रहा हूँ, पैथोजन इन टू मैन में ही ये फैलाती है। एस्टेरियोसिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट टॉस एस्टेरियोसिस, एंड जो हमारा एस्टेरियोसिस होता है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, और टॉस चल देता है एस्टेरियोसिस। आप सिम्टम्स क्या दिखता है इससे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बोला है सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज जैसे कि इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, अब ब्लीडिंग हो, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइनल होता है पैसेज होता है वो ब्लॉक चल जाए, और जिसकी वजह से तुम्हें पेन हो जाए, उसकी वजह से फीवर आ जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, ये सारी दिक्कत हो जाए। और इन दी लास्ट ये भी बोला है जब तुम अपना मल पदार्थ डिस्चार्ज करोगे तो उसके साथ साथ एज रिलीज हो जाए, एज उस पैरासाइट के एज रिलीज होंगे, एक्टिवेटेड अलॉन द फेचर, मतलब जब तुम फैटल मटेरियल तुम डिस्चार्ज हो जाए तो उसके साथ में पैरासाइट के एज रिलीज होते हैं ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन इन्फेक्टेड रहेगा। ठीक है, हु इज कंटामिनेटेड सॉइल, और वो सॉइल में जाएगा, वाटर में जाएगा, मतलब बोला है, मतलब क्या बोला है, जब ये मतलब जब हमारे मत्थिया टच करेंगे, और ये सॉइल से मतलब अगर बात कर दिया जाए जो हमारे ये फेटल मटेरियल होता है, वाटर तो टच करता है, रोज मतलब तुम बोल सकते हो जो हमारे सॉइल होते हैं, प्लांट होते हैं, ये सारी चीज़ें वायरस फैलती रहती हैं भाई, वायरस चीज़ें हैं ना, फैलेगी ना, डिसीज है तो फैलेगी। तो जाहिर बात है कंटामिनेट कैसे कैसे कर दे, मिट्टी हो तो कंटामिनेटेड कर देगी, वाटर तो कंटामिनेटेड कर दे, प्लांट तो कंटामिनेटेड कर दे, और जिसकी वजह से जो कंटामिनेटेड वेजिटेबल हो जाए, ये सारी चीज़ कंटामिनेटेड हो जाए। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है वो वेजिटेबल मान लो चुकंदर ले लो, चुकंदर में मान लो फैला हुआ है, अब वो चुकंदर खाना चाहे तो वो ऐसे टच करेगा, और टच करने का मतलब उसे भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बस सीधे से बोला है हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू दी कंटामिनेटेड ऑफ द वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट इटीसी। इसीलिए बोलते हैं भैया जब फल आए धुल के खाया करो, इसी वजह से बोलते हैं। तो इसका अलग रीजन नहीं होता, यही साफ सफाई होता है, इसी वजह डिसीजेज हो सकती है। देखो अब जो हमारा एलिफेंटिस या फाइलेरिया बोलते हैं, जिसे तुमने गाँव में सुना ही होगा, फाइलेरिया जो कि सिम्टम्स होता है उचेरिया या बैंथ्रोप्टी या उचेरिया मेलाई होता है, उचेरिया बैंथ्रोप्टी होता है या तो उचेरिया मेलाई होता है। डिट इज अ फिलेरियल वार्म होता है, ये वार्म से होता है, फैलेरियल वार्म होता है। कॉज इन स्लोली डेवलपमेंट क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब हमारे चेस्ट में जलन होने लगता है। ठीक है, इन्वेस्टी लाइफ फॉर द मेनी ईयर, और ये तभी सालों तक रहता है, और यूजुअली किसे
इन्फेक्ट चलता है यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्फ एंड द डिसीज स्टार्ट एलिफेंटिस और द फाइलेरिया। अब उसके बाद देखो दी जेनाइटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड बाय द रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिट। इससे जेनाइटल ऑर्गन भी हमारे अफेक्टेड हो सकते हैं। दी पैथोजन आर दी ट्रांसमिट टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इसकी वजह से फीमेल मॉस्किटो जो वेक्टर है इसकी वजह से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है, अब रिंग वर्म के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसका जो टॉस्टिव एजेंट होता है ये होता है तीन होते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइटोफाइटोन, इपिडर्माफाइटोन। ये होता है इपिडर्माफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइटोफाइटोन। ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा भैया, इसका कोई ट्रिक नहीं है। और ट्रिक याद करो यार तो ही मतलब नहीं होता। जो चीज़ तुम्हें डायरेक्टली याद हो सकता तुम फालतू ट्रिक याद करते हो यार। जो चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाए तो वो डायरेक्ट याद होता। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिसीज इन मैन, और ये बहुत मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिसीज होता है मैन में। ठीक है, अपेरेंस ऑफ द ड्राई, हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, स्टेरिलेशन हो जाती है, तो खुरदरीपन हो जाती है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये वेरियस पार्ट में हो जाती है, जैसे कि स्किन में हो जाती, नील में हो जाती, और हमारे स्कैल्प मतलब हमारे जहाँ जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आर द मेन सिम्टम्स, और ये सारे मेन सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इस डिसीज के मेन सिम्टम्स, यही चीज़ होते हैं। डिलेशन ऑफ द एट्रोपिनेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ओरिजिन, इससे तुम्हें खुजली महसूस हो जा, हीट महसूस हो जा, मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, और तुम्हें मॉइस्चर पाते ही वो जो फंजाई होता है वो ग्रो कर जाएगा, व्हिच मेड देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड, और इसकी वजह से जो तुम्हारा स्किन हो जा वो फोल्ड थुलदिला टाइप में हो जाएगा। एट दोज इन द रीजन, अब बोला है ये कहाँ कहाँ हो जाता है, ड्रोन बिटवीन द टोज, या तो टोज के बीचों बीच हो जाता है, या तो हमारे बोला है जहाँ पे हमारा जेनाइटल ऑर्गन होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। रिनवर्म आदि जनरली, रिनवर्म जो होता है जनरली एट्रायर फ्रॉम द सॉइल, ये कहाँ से हमें एट्रायर हो जाता है, सॉइल से, बाय यूजिंग टॉवल, किसी का टॉवल जो इन्फेक्टेड पर्सन जिसे एस्टिरियोसिस होता है उसका टॉवल तुम यूज कर लो तो इससे होता है क्लॉथेस, किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसे एस्टिरियोसिस होता है उसका क्लॉथ यूज कर लो। इवन दी टॉम्ब यूज कर लो किसी का जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। ठीक है, अब इसका क्या हम बचाया जैसे जा सकता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल, अपनी पर्सनल चीज़ को मेंटेन रखो। प्यूबिक हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन। अब जहाँ पे प्यूबिक साइड मतलब जहाँ पे हमारा जेनाइटल ऑर्गन सारी चीज़ें रहती है वहाँ पे आप सफाई करो, समय समय पे प्यूबिक हेयर तो सफाई करो। एंड कंट्रोल ऑफ द मेनी इन्फेक्टियस डिसीज, और इससे इन्फेक्टियस डिसीज को मेंटेन कर सकते हो। मेजर फ्रॉम द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, और ये सारी चीज़ तुम्हें बराबर करना पड़ेगा। अपनी बॉडी तो साफ सफाई करके बढ़िया से हर जगह तुम्हें अपनी बॉडी तो क्लीन करना पड़ेगा। और वो ड्रिंकिंग बहुत अच्छा साफ पानी पीना चाहिए आपको। वाटर, फूड, वेजिटेबल ये बहुत सफाई से तुम्हें खाना चाहिए। प्यूबिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, प्रॉपर तरीके से अपना फ्रेश होने जाओ, और पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिस्टेंस ऑफ द वाटर रिवर्सिबल। वाटर तो झरमा से पानी पियो जिसकी वजह से ये कभी जो वाटर होते हैं इन्फेक्टेड इसकी वजह से बचा जा सके। पूल में न जाओ, चेस्ट पूल एंड टेंथ ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ द हाइजीन इन प्यूबिक टैटरिन, और इस सब जब जैसे पूल्स में होता है, चेस्ट पोर्स में होता है, टेंथ में होता है, ये यहाँ सबसे जाने बचो जिसकी वजह से ये प्यूबिक टैटरिन तो इन्फेक्टेड कर सकता है। दी मेजर आर दी पार्टिकुलरली एसेंशियल वेयर दी इन्फेक्टियस एजेंट आर दी ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड एंड वाटर। अगर मेजॉरिटी की बात कर दिया जाए इन्फेक्टियस एजेंट जो होता है वो मेजॉरिटी किससे हो सकता है, फूड और वाटर, सच एज दी टाइफॉइड, एम्बियोसिस, एस्टिरियोसिस। इन द केस ऑफ द एयरबॉर्न डिसीज, और ये एयरबॉर्न डिसीज होता है निमोनिया एंड द कॉमन फ्लू। ठीक है, इन द एडिशनल एबव मेजर क्लोज। भाई इतना ही बच्चा है। चलो हम लोग यार काफ़ी खत्म, चलिए चलो। कॉन्टैक्ट द इन्फेक्टियस पर्सन ओवर देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, और ये सारी चीज़ अवॉइडेड नहीं करना चाहिए। डिसीज सच एज मलेरिया फाइलेरिस से ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो, और जो
ट्रांसमिट चलता है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट, इसे कंट्रोल करो और या तो उस चीज़ तो दबा चलते एलिमिनेट करो, ठीक है। फ्रॉम द ब्लीडिंग प्लेस दी कैन अचीव इन, और ये अचीव तब हो जाता जब बाई एडाप्टिंग स्टैंडेशन ऑफ द वाटर एंड साउंड। बोला है आपने चारों तरफ से सफाई रखो, जो बहुत सारी चीज़ों से बचो, जो गंदे एरिया से, गंदे नाले से, ये सारी चीज़ तो तुम्हें अब बचना होगा, वो चीज़ तुम्हें बचना होगा, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें बचाव करनी पड़ेगी, वो तुम्हें तो यहाँ से नहीं बताएगा, ठीक है। बोला है फिर उसके बाद हाउस होल्ड मॉस्किटो नेट इंक्लूडिंग फिशेस लाइट, ये याद कर लो। ग्लम्बेशिया इन पॉन्ड, ये फिशेस एक हमारे पॉन्ड में रहती हैं, इन सारी चीज़ से बचो। मॉस्किटो का लार्वा जो होता है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। स्प्रेन ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑफ द डाइजेस्ट, मतलब जब हमारे थ्रोपस में जब तुम इंसेक्टिसाइड मतलब स्प्रे करते हो, वो सारी चीज़ से बचो। ड्रेनिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे गंदे इलाके होते हैं, जहाँ पे नाला नालियाँ होती हैं, नाला नाली। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द मॉस्किटो, डोर हमेशा बंद रखो, मॉस्किटो अंदर ना पाए। सच प्रिकॉशन, ये सारी प्रिकॉशन बिकम more important especially in the light of the recent disappeared incident of the वेक्टर बॉर्न। और यही सारी चीज़ तुम प्रिकॉशन करो जिसकी वजह से हम बचाव कर सकते हैं हर चीज़, तो ना। द एडवांसमेंट ऑफ द मेड इन बायोलॉजिकल साइंस आर मेड द इफेक्टिवली डील मेनी इन्फेक्टेड दिस यूज बाय द वैक्सीन। अगर आप तो हो जाता तो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जो कि कम्प्लीटली इरिडेट है, और डेडली डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स हो जाए। ए लार्ज नंबर ऑफ द इन्फेक्टियस डिसीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटेनस हैव बी कंट्रोल दी। वैक्सीन से ये सारी चीज़ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। लार्ज स्टैंड बाय द वैक्सीन, वैक्सीन भी काफ़ी लंबे संख्याओं में आता रहता है, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी वैक्सीन बनाई जा सकती है, और चैप्टर तुम 12 में पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। वेरेज ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल न्यू एंड वैक्सीन लो बस बचो, और एंटीबॉडी मतलब एंटीजन की वजह से। अब हम चलें, अब इसके बाद इम्यूनिटी, अब अगले लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी आप लोग भी थोड़ी देर बोर हो रहे बोले हो रहे सर पता डाले, ठीक है, लेकिन आप तो समझ में आ जाओगा। तो कैसा लगा बच्चों, ये सारी कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 हो चुका है, अब मैं पार्ट 2 जल्दी ही ले आऊँगा, और बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। आई होप you are studying with me and support me। सपोर्ट करने का मतलब मेरा सपोर्ट मत करो यार, अपना सपोर्ट करो, प्रेजेंट टाइम में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हें जाना है नीट में, एम्स क्वालिफाई करना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा, कोई टेंशन नहीं। तुम मेरा सपोर्ट लो, मेरा गाइडेंस लो, और पढ़ाई करो मेहनत से। यू कैन डू इट। एक तुम ही पर्सन हो जो तुम कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। उसमें से 50,000 बच्चे में तुम हो तो तुम ही हो, वो चीज़ कर सकते हो। चलो ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। थैंक फॉर टुडे, दैट्स ऑल, बाय बाय।